हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम अब होने वाला है। तो हमने शुरू किया था स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, आज हम उसी सीरीज में आगे बात करने वाले हैं। लेसन 1 इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स खत्म हो चुका है। इस वीडियो से हम बात करेंगे, ठीक है, अपने अगले मेथड पे जिसका नाम क्या है, पिक्टोरियल मेथड्स इन डिस्क्रिप्टिव स्टैट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट होता क्या है, जहां पे हम स्टैट्स के डाटा को अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये सिखाया जाता है। ठीक है, आज हम उसी को सिखाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करने वाले हैं उसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज की जहां पे हम क्या सीखेंगे, पिक्टोरियल मेथड्स। ये लेसन 2 है आपका, इसके ऊपर 2 या 3 वीडियोस बनेंगी। ठीक है, जहां पे हम बारी बारी करके हर एक मेथड को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 मेथड आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला क्या है, स्टेम एंड लीफ प्लॉट। अब बात है भैया 4 मेथड तो हैं, पर इसमें से पहले मेथड में जो लिखा हुआ है स्टेम एंड लीफ प्लॉट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बताइए, पहले एक बात बताओ आप कि स्टेम और लीफ में डिफरेंस क्या होता है। स्टेम क्या होता है, कोई भी तना पेड़ का, और पत्ते क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारे टहनियों पे लगे होते हैं, है ना भाई। तो लीफ हमारा क्या हो गया, स्टेम तो हो गया हमारा तना, और लीफ हमारे क्या हो गए, पत्ते। जब हम स्टेम और लीफ को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेम एंड लीफ प्लॉट। अभी मैं समझाता हूँ, मतलब डाटा को आप कैसे दिखाओगे इस मेथड से। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, क्या आपने बहुत सारा डाटा ले लिया, ठीक है, किसी से डाटा ले लिया किसी भी चीज़ का। जैसे मान लो आपके पास, आप एक साथ कुछ स्टूडेंट्स एक साथ रहते हो, आप एक ही सब्जेक्ट में नंबर आए कुछ, ठीक है, आपने डाटा ले लिया, ठीक है, उसे आपको शो करना है 2 कॉलम्स में। एक में क्या आएगा, स्टेम, और दूसरे में क्या आएगा, लीफ। आई बात समझ में, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्टेम तो एक ही होगा लेकिन लीफ बहुत सारे होते हैं एक ही स्टेम के ऊपर। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो कुछ वेट्स है, ठीक है, इस डाटा के अंदर कुछ बच्चों के, जैसे कि किसी का 71 kg है, किसी का 43 kg, किसी का 66, किसी का 52, किसी का 59, 83, 92, 67, 74, 61। ये क्या है, कुछ वेट्स हैं, वो भी किनके, कुछ बच्चों के। आई बात समझ में। अब आपको इसे शो करना है किस पे, स्टेम एंड लीफ प्लॉट मेथड पे। अब बात भी आप इस मेथड से सिखाओगे कैसे प्लॉट करना, तो चलो देखते हैं कैसे हम इसे करेंगे। तो पहले कुछ नहीं करना, आपको इस डाटा को ना अरेंज कर लेना है। किस में अरेंज करोगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब बात है ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, कहीं तो ये भी नहीं पता होगा। तो मेरे भाई बचपन में तूने मैथ पढ़ी होती ना, तेरे को पता होता। आई बात समझ में। हाँ, बचपन में तो तुम कच्चे में घूमते रहे, तब तूने मैथ पढ़ी नहीं, ठीक है। अब तुम्हें ये सीखना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कैसे करना। चलो बताता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, है ना, जहां पे पहले हम लेते हैं सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, और फिर सबसे बड़ी वैल्यू। तो चलो अरेंज करते हैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में। तो यूं बताओ, इसमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है, दिख रहा है आपको सबसे छोटा नंबर? मेरे को दिख गया, आपको दिखा 43, है ना। तो पहले मैं क्या लिख दूंगा 43। अब आपको देखना है इससे जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है। इससे बड़े तो बहुत सारे नंबर है, सारे नंबर इससे बड़े ही हैं, जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, तो वो मुझे मिल गया कौन सा, 52। ये मिल गया हमें। अब आपको देखना है 52 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, जो आपको दिखना चाहिए 59। अब क्या 60 है, क्या 60 है ही नहीं। अब देखते हैं 60 की सीरीज में इससे बड़ा कौन सा नंबर है, 61। और फिर 61 से बड़ा कौन सा नंबर है, तो मैंने देखा 61 से बड़ा कौन सा नंबर है, 66। और फिर जस्ट उसके बाद कौन सा है, 67। कोई और है क्या 60 की सीरीज में? नहीं, कोई और नंबर नहीं है। अब हम जाएंगे 70 की सीरीज पे, तो मैंने देखा 70 है नहीं, 71 है उससे बड़ा, 71। और फिर इससे बड़ा कोई सा नंबर है क्या, 71 से बड़ा 74। क्या 74 से कोई नंबर बड़ा है? 74 से बड़ा नंबर नहीं है 70 की सीरीज में। हाँ, पर बड़े नंबर हैं उससे ही बड़े। तो उससे बड़े नंबर कौन सा आ गया हमारा, 83। क्या 83 से कोई बड़ा नंबर है? अगर मैं देखने की बात करूं, 83 से बड़ा नंबर कौन सा है, सीधा 92। और 92 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। मतलब ये हमारे क्या हो गए, सारे के सारे नंबर अरेंज कर दिए हमने असेंडिंग ऑर्डर में। कोई दिक्कत हो तो काउंट कर लेना। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बच्चे थे, यहाँ पे भी कितने आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब हमने एग्जैक्ट ठीक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज कर दिया है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताइए भैया इससे क्या करेंगे, इससे हम प्लॉट करना सीखेंगे कि स्टेम और लीफ में प्लॉट कैसे करते हैं। उसके ऊपर मैंने ये इंग्लिश में, ठीक है, शुद्ध अंग्रेजी में बिल्कुल यहाँ पे लिख दिया है। दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। वैल्यूज ऑफ डाटा आर स्प्लिट इनटू टू स्टेम एंड लीफ। मतलब आपको पूरी वैल्यू को दो चीजों में बदलना है, एक तो स्टेम्स में, एक लीफ में। ठीक है, अब स्टेम में क्या आएगा, द फर्स्ट कॉलम। स्टेम क्या होता है हमारा, द फर्स्ट कॉलम क्या बोलते हैं, स्टेम, यानी कि क्या, तना। उसमें क्या क्या आएगा, इंक्लूड्स टेंस,
100,000 डिजिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब क्या, अगर किसी में 10 डिजिट तक है तो 10 ले लो, 100 है तो 100 भी ले लेना, 1000 है तो वहां तक ले लेना, लेकिन ध्यान रखना क्या नहीं लोगे आप 1 डिजिट यहां पे नहीं लोगे। सेकंड कॉलम में क्या आएगा, इज लीफ, सेकंड कॉलम होगा लीफ का, इंक्लूड्स रेस्ट ऑफ द डिजिट। चलो मैं आपको अभी क्वेश्चन से ये बात समझाता हूँ, ठीक है। तो हमने मान लो इसका बनाना है हमें, तो मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ ये बात। यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, स्टेम्स, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, लीव्स। अब बात आई स्टेम में क्या क्या आएगा, उसे समझने की कोशिश करते हैं। स्टेम में क्या आएगा हमारा, ठीक है, 10th डिजिट, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 ही डिजिट है, या तो क्या है यूनिट डिजिट या फिर क्या है 10th डिजिट। जैसे यूनिट में क्या क्या है, 1 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 2 भी है, 9 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 7 भी है, ये सारे क्या है 1st डिजिट। लेकिन अगर मैं बात करूं 10th डिजिट की, तो वो कौन कौन से हैं, 7 है, 4 है, 6 है, ऐसे नंबर है। आई बात समझ में, तो हम सिर्फ इन्हें लेंगे। तो स्टेम्स में किन्हें लूंगा, ठीक है, इन नंबर्स को। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, जैसे कि 7 फर्स्ट डिजिट लेना है सिर्फ, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, सॉरी, यहाँ से 4, फिर 5 भी है, 5 दो बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार लिखना है, 6, ठीक है, फिर 7 और फिर 8 4 और फिर 9। ये तो हो गए हमारे वो नंबर जो स्टेम्स की फॉर्म में आए हैं। किसकी फॉर्म में आए हैं, स्टेम्स की फॉर्म में। तो स्टेम्स में कौन से नंबर आएंगे, फिर से समझा रहा हूं, 10s 100,000 डिजिट्स, 1st डिजिट यहाँ पे नहीं आएगी। अगर 10s तो 10s, अगर 100 भी है तो वो, 1000 है तो वो वाली डिजिट। आई बात समझ में। और उम्मीद है सबको पता होगा 1s 10s 100 क्या होते हैं, समझाता हूँ फिर भी। जैसे मान लो कोई भी नंबर लिखा हुआ है 9856, ये कोई नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है 1s होता है, ठीक है। ये हमारा 10s, ये हमारा 100 और ये हमारा क्या होता है 1000 भी टर्म। आई बात समझ में। तो हमें क्या लिखना था, मैंने देखा यहाँ पे सिर्फ 10s वाई नंबर है, 1s डिजिट है फिर 10s डिजिट है, तो मैंने 10s को लिख लिया स्टेम्स में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या आ गया 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9। अब बात है यहाँ पे क्या लोगे भैया लीव्स में, जो बाकी नंबर हैं। बाकी नंबर कौन से, देखो अब 4 के साथ क्या था, 3 था, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 के साथ 3, बहुत बढ़िया। और कोई नंबर है क्या 4 के साथ, नहीं है, छोड़ दो, 4 के साथ 3 आ गया। अब 5 के पास क्या है, 5 के पास 2 भी है और 9 भी है, तो दोनों ही नंबर लिखोगे, पहले 2 लिखोगे बाद में 9 लिखोगे, ठीक है। फिर मैंने देखा क्या 6 के पास कोई नंबर है क्या, बिल्कुल है। तो मैंने देखा 6 के पास 1 भी है, 6 भी है और 7 भी है, तो तीनों नंबर लिख दो, 1 भी, 6 भी, 7 भी, ठीक है। ये आ गए 6 के पास। 7 के पास कौन कौन से नंबर हैं, तो 7 के जैसे 2 टर्म्स हैं, 71 और 74, तो 7 तो मैं ले चुका हूं 10th डिजिट पहले से ही, कहां पे, स्टेम्स में। तो बाकी कौन से नंबर ले लूंगा, एक लूंगा 1 और एक लूंगा 4, हो गया सवाल खत्म, ठीक है। अब 8 में देखो, 8 में सिर्फ एक ही नंबर है, वो क्या है 3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 3, और 9 में क्या है, एक ही नंबर है 2। तो ये हो गया हमारे पास स्टेम्स और लीव्स मेथड। काफी आसान सा सवाल था, कुछ नहीं करना, जो भी 10th प्लेस पे जो भी डिजिट होगी उसे हम एक कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है, और जो 1s में है उसे एक कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या आएगा हमारे पास अगले टॉपिक्स में, ठीक है, अगला मेथड समझते हैं। ये तो हो गया स्टेम एंड लीफ प्लॉट, ठीक है, काफी आसान मेथड था, हो चुका है। कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आने वाली वीडियोस में, यहाँ पे सिर्फ हम कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अभी हमें सिर्फ इस चैप्टर में ये सीखना है कि हमारे पास जो भी डाटा है उसे हम अलग अलग फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, और बहुत सारे फॉर्म समझेंगे हम, ठीक है। अब चलते हैं अगली फॉर्म में। अगले फॉर्म में क्या है, डॉट प्लॉट्स, यानी कि हमें क्या करनी है, डॉट प्लॉट करने हैं। अब बात है डॉट क्या होता है, डॉट सबको पता होगा, इसे डॉट बोलते हैं, यानी कि बिंदु। अरे वो नहीं है तुम्हारे पड़ोस में रहती है भाई, यहाँ ध्यान दे लो, यहाँ डॉट की बात कर रहा हूँ, सिंपल डॉट। आई बात समझ में, ठीक है, इसे डॉट बोलते हैं, जिसे तुम लोग वैसे नहीं बोलते पॉइंट। हाँ आ रहा है समझ में, हाँ आना चाहिए। अब बात करते हैं डॉट प्लॉट की। तो बात है डॉट प्लॉट क्या होते हैं, ठीक है, हमें सिर्फ डॉट प्लॉट करने में डाटा में, जैसे समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, डॉट कैसे प्लॉट करोगे। तो अगला मेथड है हमारा ये, फर्स्ट मेथड काफी आसान था, खत्म हो चुका है। अगले में क्या है, जैसे मान लो कि अभी आपने सुना होगा कोविड-19 आया था, है ना, ठीक है, काफी तगड़ी बीमारी आई थी, तो काफी तहलका मचाई गई है, उसके ऊपर वैक्सीन आई थी, ठीक है। तो भाई ये क्या है, एक हम सर्वे कर रहे हैं एक लोकेलिटी के अंदर। लोकेलिटी समझते हो ना, कोई भी एक जगह, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या पता करना है कि कितने बंदे वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है, जिनको वैक्सीन लग चुकी है। तो भाई जिन्होंने नहीं लगवाई वैक्सीन लगवा लेना, वरना कोरोना हो गया ना भाई, घर वालों को पछताना पड़ेगा, तुम्हें नहीं, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। तो लोकेलिटी और वैक्सीनेटेड पर्सन हमें चेक करने हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, एक लोकेलिटी में 6 वैक्सीनेटेड पर्सन है,
दूसरे में एक ही है, तीसरी लोकेलिटी में कितने जने हैं 3, चौथी में तो भाई कुछ ज़्यादा अवेयर है 11 वैक्सीनेटेड पर्सन है, और पांचवी में सिर्फ 8 लोग हैं जो क्या है वैक्सीनेटेड हैं। मतलब ये क्या है, उन लोगों का डाटा जो पर्सन वैक्सीन लगवा चुके हैं। ठीक है, अब हमें इसे कैसे दिखाना है, डॉट की फॉर्म में, बहुत आसान है। मैं क्या करूंगा, एक एक्सिस पे, याद है इसे हम क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस मैथ्स में, ये हमारी एक्स एक्सिस है जो है क्या है लेटी हुई रेखा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हमारी क्या है वर्टिकल लाइन जो इसे परपेंडिकुलर पे काटती है। ठीक है, तो मैंने एक एक्स पे क्या दिखाया, लोकेलिटी। अब लोकेलिटी में क्या आ गया हमारे पास, वो सारी जो लोकेलिटीज हैं, यानी कि लोकेलिटी नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे वो डाटा आएगा कि कितने बंदे क्या हैं वैक्सीनेटेड है। हो सकता है कि भाई यहाँ पे 6 1 3 लोग ही हो सकता है ये वैल्यूज करोड़ में भी हो, आई बात समझ में, हो सकता है वैल्यूज ये 100 में भी हो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इन हंड्रेड्स, कि भाई लोकेलिटी 1 में 600 लोग हैं, ठीक है, लोकेलिटी 2 में सिर्फ 100 लोग हैं जो वैक्सीनेटेड है। तो डाटा को हम किसी भी फॉर्म में स्केल के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो भाई लोकेलिटी 1 में 6 लोग वैक्सीनेटेड थे, तो मैंने क्या किया, लोकेलिटी 1 में 6 डॉट मार दिए, 1 2 3 4 5 और फिर 6, हो गया खत्म। ठीक है, ये था हमारा किसमें, लोकेलिटी 1 में। अगर मैं लोकेलिटी 2 की बात करूं तो लोकेलिटी 2 में सिर्फ एक बंदा है जो क्या है वैक्सीनेटेड है, तो मैंने क्या कर दिया, 2 के पास 1 डॉट कर दिया, हो गया। अगर मैं लोकेलिटी 3 की बात करूं तो यहाँ पे कितने लोग वैक्सीनेटेड है, यहाँ पे 3 लोग ही वैक्सीनेटेड हैं, तो बस तीसरे मैंने 3 डॉट बनाए, छोड़ दिया। लोकेलिटी 4 में, ठीक है, पर याद ना इसके हिसाब से करोगे आप इसे डॉटेड। अब लोकेलिटी 4 में बात करूं तो मैं 11 लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो मैंने 11 डॉट मारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये रहा। और लोकेलिटी 5 में सिर्फ 8 लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेटेड हैं, तो मैंने 8 लोगों पे डॉट लगाया, काम खत्म। इसे हम क्या बोलते हैं, डॉट प्लॉट मेथड। आई बात समझ में, कि हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, डाटा के अंदर डॉट प्लॉट करने हैं। आई बात समझ में, ऐसे सारा आसान है। ठीक है, बस ये कुछ चीज़ें नहीं थी जो हमें सेट में सीखनी थी, कुछ चीज़ें ऐसे है, जैसे अगर टॉपिक देखो बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स, ये सब हमने सीखा भी हुआ है 9th क्लास के अंदर, 9th 10th क्लास के अंदर। आई बात समझ में। अब आगे देखते हैं, अब इसके बाद क्या आया, डॉट्स ऑफ कंटिन्यूअस डाटा, यानी कि कंटिन्यूअस डाटा के अंदर आप डॉट्स कैसे यूज करोगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं अब हम। ठीक है, ये तो क्या था, जब डॉट्स लगाए हम सिंपल डाटा के ऊपर, अब लगाना है कंटिन्यूअस डाटा के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या है, मेल लिटरेसी रेट। ठीक है, मान लो इंडिया के अंदर ये कुछ स्टेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, दिख रहा होगा सबको, ये कुछ राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरला, मेघालय, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये में क्या गिवन है, मेल लिटरेसी रेट। उम्मीद पता है आपको लिटरेसी किसे बोलते हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं, पता है ना। ठीक है, लिटरेट लोग इंडिया में कितने हैं, और पता है ना इंडिया पढ़े की डेफिनेशन क्या है, सिर्फ वो बंदा जिसको एक लैंग्वेज लिखनी और पढ़नी आती हो। आई बात समझ में, वो क्या है, लिटरेट है, बस इतनी सी कंडीशन। ठीक है, अगर देखते हैं मेरा, तो हम क्या बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मेल लिटरेसी की, यानी कि मेल कितने लोग लिटरेट हैं। आंध्र प्रदेश में 73.4% लोग क्या है लिटरेट हैं मेल्स में। ठीक है, असम में 90.1, बिहार में 79.7, छत्तीसगढ़ में 92.8, ठीक है, गोवा में 89.5, गुजरात में 88, हरियाणा में 97.4, केरला में इतने, और मेघालय में जो भी है लिखे हुए आपके सामने। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इस डाटा को कन्वर्ट करने की कोशिश करी, किसमें, कंटिन्यूअस सीरीज में। अब आज डाटा को भैया कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम ना इंटरवल्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इंटरवल्स। और ये इंटरवल्स मूवी के इंटरवल नहीं है, डाटा के इंटरवल्स है। आई बात समझ में। जैसे यहाँ पे देखो, हमने क्या बना लिया, कुछ इंटरवल बना लिए कि भाई 70 से 75 लोग, 70 से 75 के बीच जो भी आएगा वो यहाँ आएगा, 75 से 80 के बीच जो भी आएगा वो यहाँ पे आएगा, 80 से 85 के बीच में जो भी आएगा वो यहाँ पे आएगा। आई बात समझ में। 85 से 90 के बीच में जिसका भी लिटरेसी रेट होगा वो जो भी राज्य है वो यहाँ पे आएगा, 90 से 95 यहाँ पे आएगा, और 95 से 100 यहाँ पे आएगा। तो मैंने देखा 70 to 75 की अगर मैं बात करूं, यानी कि ऐसे राज्य जो जिनका लिटरेसी रेट 70 से 75 के बीच में है। ठीक है, तो कौन कौन है, तो मैंने देखा एक तो है 73.4, ठीक है, और भी कोई है क्या, नहीं, और कोई बीच में नहीं है 70 से 75 के बीच में, तो एक आ गया। अगर मैं बात करूं 75 से 80 के बीच में, तो कौन कौन से हैं बताना, 75 से 80 के बीच में, तो अगर मैं बात करूं तो एक तो ये है 79.7, और एक कौन सा है 77.1, यानी कि 2 हैं ये दो, तो ये यहाँ पे आ गया। अब 80 से 85 के बीच में ऐसे कौन से दो लिटरेट हैं, तो 80 से 85 के बीच में मैंने क्या देखा 81.8, तो एक ही है सिर्फ, बाकी कोई नहीं। 80 से 85 के बीच में तो एक आ गया।
85 से 90 के बीच में जिनका लिटरेसी रेट है वो कितने हैं, 85 से 90 के नंबर के बीच में, तो कौन कौन आ गए, 88 भी आ गया, 89.5 भी आ गया और 85.4 भी आ गया, 3 आ गए ऐसे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3। सिमिलरली आप यहाँ पे भी चेक कर लोगे, 90 से 95 के बीच में कितने जने हैं, ठीक है, जिनका लिटरेसी रेट 90 से 95 है। एक तो ये हो गया 90.1, ध्यान रखना ये भी इसी में आएगा क्योंकि 90.1 90 से बड़ा होता है और यहाँ पे वो सारी वैल्यूज आएंगी जो 90 या 90 से बड़ी है। पर ध्यान रखना 95 से छोटी होनी चाहिए, 95 के बराबर अगर आ गई तो यहाँ पे ली जाएगी, ना कि यहाँ पे। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर 95 के कोई बराबर आ गया तो उसे आप यहाँ पे लेने की बजाय यहाँ पे लोगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो 90 से 95 के बीच में एक तो ये आ गया और कौन है 90 से ये रहा 92.8, ये 2 आ गए। और लास्ट में बात करेंगे 95 से 100 के बीच में, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है 97.4, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेल्स जो हैं वो क्या हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से केरला है ये, ठीक है, क्योंकि केरला में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते हैं। अगर मैं इस टाइम की डाटा की बात करूँ तो 97.4। तो ये तो आ गया डाटा। अब इससे बात है आप ग्राफ वगैरह शो करोगे, वो भी किस मेथड से, अभी हम बात कर रहे हैं डॉट प्लॉट मेथड के ऊपर ही, इसी मेथड शो करना है। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना आपको, फिर से भाई एक तरफ क्या रख लोगे एक्स एक्सिस पे, वो सारा डाटा ये रख दिया मैंने CI, इसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स, ठीक है। इसे मैं लगा दूंगा बारी बारी, 70 to 75, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, ये आ गया। अब से हमें क्या करना है, डॉट प्लॉट करनी है। तो मैंने देखा 70 to 75 सिर्फ एक ही राज्य है, एक पे डॉट लगा दिया। 75 से 80 के बीच में कितने थे, 2 थे, तो 2 पे गया, 2 पे डॉट लगा दिया। फिर ऐसे ही 80 से 85 के बीच में कितने थे, यहाँ पे हमारे पास 3 थे, है ना, 80 से 85 पे नहीं, एक ही है, तो एक डॉट लगा दिया। और ऐसे 85 से 90 पे कितने जने हैं, 3 जने, तो 3 डॉट लग जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। 90 से 95 में सिर्फ 2 ही हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएंगे, 2 डॉट्स, पहला ये दूसरा ये रहा, ठीक है। और ऐसे ही 90 से 95 100 के बीच में सिर्फ एक ही है, तो एक ही डॉट आया। यहाँ पे ध्यान देना 75 से इसमें 2 डॉट थे, तो 75 से 80 में एक डॉट यहाँ पे आया, 2 पे एक डॉट यहाँ भी लगा देना, ये हो गए 2 डॉट, ठीक है। तो जितने आएंगे उतने ही डॉट्स लगेंगे, ऐसा किसमें होता है, डॉट प्लॉट मेथड में, ठीक है। पहला हमारा क्या था, लीफ स्टेम और लीफ प्लॉट, और दूसरा हमारा क्या था, डॉट प्लॉट। आई बात समझ में। इस वीडियो में हमने 2 मेथड डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। वैसे इसमें कुछ नहीं था, अब आएगा असली मजा। तो क्यों, क्योंकि अब शुरू क्या होगा, बार चार्ट्स, जिसको मैं शुरू करूंगा अगली वीडियो से, ठीक है, और हिस्टोग्राम्स भी। ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, दिखने में सिर्फ मात्र 2 टॉपिक है। अगली वीडियो ब्रीफ में बनेगी, यानी कि 2 वीडियो बने, एक सिर्फ इसके ऊपर, एक सिर्फ इसके ऊपर। आई बात समझ में। और कुछ न्यूमेरिकल्स करने की भी कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसको जो उतारना है वो उतार सकता है, ठीक है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकता है।